हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के कुछ नए वीडियोस के साथ। इससे पहले एक वीडियो डल चुका है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, भारत में नमक प्राप्ति के मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो भारत में नमक कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन में सागरी जल, दूसरा है झील एवं मृदा जल, चट्टानी नमक की परतें, और इनमें से सभी। तो इसमें से आंसर आएगा इसमें आपका इनमें से सभी। दरअसल होता क्या है, जैसे आप सभी जानते होंगे कि आपको इतना तो पता होगा कि समुद्र के जल से नमक निकलता है, तो ये तो होगा ही। दूसरा, झील एवं मृदा जल से भी निकलता है। जैसे आप देखेंगे कि सांभर झील पड़ती है जयपुर में, राजस्थान में, वो बहुत बड़ा सोर्स है नमक का एक। तीसरा, नमक की मतलब चट्टानी नमक की परतें, यहाँ से भी नमक प्राप्त होता है। जैसे पाकिस्तान में एक पहाड़ है, वहां से नमक निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, कोसी। अच्छा, अब ये सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, पर इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है उत्तराखंड में, और यही से यमुनोत्री ग्लेशियर, उससे यमुना निकलती है। तो इसका आंसर होगा यमुना। कोसी, अलकनंदा अलकनंदा गंगा की एक शाखा है। कोसी के बारे में आपको पता है कि बिहार का शोक, और रामगंगा राइट साइड से गंगा में आके मिलने वाली सहायक नदी है उसकी। तो ये एक इम्पोर्टेंट नदियाँ है, जिसमें यमुना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे लंबी नदी है गंगा की सहायक नदियों में। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, देख लेते हैं यहाँ। गंगा की सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसके अतिरिक्त गंगा की अन्य सहायक नदियाँ दाई मतलब राइट साइड से जो नदी आके मिल रही होती है उसमें, जैसे आप ये देखिए, ऊपर से जो नदी मिलेगी, रामगंगा, गोमती, गंडक, घग्गर, कोशी आदि। लेफ्ट से मिलेगी यहाँ यमुना, टोन्स, सोन, हुगली और आदि। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलने वाली गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यही है, जो बहती है महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई राजमंदुरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे ये मैप से देख लेते हैं इसको, ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी, इधर आंध्रा तेलंगाना में बहते हुए या राजमंदुरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कृष्णा नदी उद्गम स्थल है। अब कृष्णा नदी कहा, यह भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ऑप्शन में देख लेते हैं, महाबलेश्वर, अमरकंटक, बैतूल, मानसरोवर। इसका आंसर होगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी, जो कि 1400 किलोमीटर की लंबाई है, दूरी तय करते हुए आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अमरकंटक के बारे में सब जानते हैं। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक पॉइंट है यहाँ से, ऐसा ऐसा, ये सोन नदी है,
एक मिनट। नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा ये इधर आ जाती है, सोन और जोहिला इधर निकल जाती है। इस तरह से यहाँ से 3 नदियां निकलती है। अगले पे चलते हैं। बैतूल, मुल्तई, ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मानसरोवर, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है यहाँ से। शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम झरना, ऑप्शन महानदी, चेनाब, कावेरी, कृष्णा। इसका आंसर होगा कावेरी। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात जो 98 मीटर ऊंचा है, यह एशिया की पहली विद्युत परियोजना 1902 में शुरू की गई थी। मतलब एशिया में सबसे पहली विद्युत परियोजना जो चालू हुई थी नदी के जल से विद्युत बनाने वाली, वो चालू हुई 1902 में, और वो नदी थी आपकी कावेरी नदी पर। और वहीं पे एक जलप्रपात है जो 98 मीटर ऊंचा है, उसका ही नाम है शिव समुद्रम। नेक्स्ट पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए मेघना, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इसका आंसर आएगा महानदी। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। एशिया मतलब यहाँ जब बांध बना है, देखिए क्या है, हीराकुंड झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो यहाँ जो बांध बना है ना, तो बांध बनने से क्या हुआ, जैसे ये बांध अपन किसी नदी पे बांध बना देते हैं, तो पीछे साइड में वहां पे पानी इकट्ठा रहता है, तो वही उसी को बोला जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यही है। अगले पे चलते। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑप्शन में गंगा, महानदी, ताप्ती, कावेरी। आंसर में आएगा इसका ताप्ती। एक्चुअली क्या होता है कि ये सारी नदियां जो, जैसे गंगा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में होते हुए जब ये पहुंचती है, तो ये वहां पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। वैसे महानदी भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, वहां डेल्टा बनाती है। कावेरी भी एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका डेल्टा वैसे बहुत उपजाऊ होता है। और परंतु ताप्ती जो है, नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये आके मिलती है आपका अरब सागर में। एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा बड़ा, डेल्टा से जो छोटा रूप होगा वो एस्चुरी कहलाएगा। नेक्स्ट पे याद पढ़ लेते हैं थोड़ा। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्तई से निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ताप्ती नदी की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम तक 740 किलोमीटर है। 18वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में रावी, सतलज, गंडक, यमुना। इसका आंसर आएगा बी, सतलज। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो वर्ष आप याद रखिएगा, 1948 और 1963। मतलब 1948 में ये बनना स्टार्ट होता है, और 63 में इसका उद्घाटन होता है, मतलब बन के तैयार हो जाता है 1963 में। भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बिलासपुर में एक झील का निर्माण हुआ है, जिसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया, गोविंद सागर। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप ये दोनों याद रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये भी पूछ लेता है। और
उस झील का नाम भी पूछ सकते हो जो भाखड़ा नंगल बांध की वजह से बनी है, उसका नाम है गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो ऑप्शन में है तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, केरल कर्नाटक। उत्तर होगा बी, तमिलनाडु कर्नाटक। इसमें कुछ लिखा है, कावेरी नदी तमिलनाडु में 44,000 वर्ग किलोमीटर बेसिन क्षेत्र में और कर्नाटक में 32,000 वर्ग किलोमीटर बेसिन क्षेत्र है इसका, वहां के जल को लेके बहती है। तो इस जल की वजह से इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद है कि कौन किसका पानी कितना यूज करेगा, और ये बहुत पहले से, आजादी के पहले से ये विवाद चला आ रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन, राणा प्रताप, विंध्य सागर, रिहंद। तो इसका आंसर होगा राणा प्रताप, बी। देखिए, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर है, तेलंगाना में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। तो ये 3 फैक्ट है, इनको भी याद रखिएगा आप। और तो चलिए, आज इतने क्वेश्चन थे, आप इनको पढ़िए। जो जो आपको इस वीडियो के साथ में, मतलब क्वेश्चंस के साथ में जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको भी याद रखिए, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में आपको कभी न कभी देखने मिले हैं, आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी करते रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब सारा पढ़िए। तो ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कुछ सुझाव हो, अगर मेरा तरीके में कुछ आपको कमियां लग रही हो तो प्लीज़ बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है, चलते हैं, बाय।